कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। गुंडाई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। समय तय कर लीजिए सर, मैं रहूंगा। 15 पुलिस वालों की लाशें गिरेंगी, हम दोनों हाथ से गोली चलाते हैं। मोतिहारी में एनकाउंटर से पहले कुख्यात गैंगस्टर ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि जहां मन करे जगह और समय तय कर लीजिए, मैं वहां पहले से मौजूद रहूंगा। 10 से 15 पुलिस वालों की लाशें गिरेंगी। ये कहानी है गैंगस्टर कुंदन ठाकुर की। अगर हमारे यहाँ पुलिस के बीच मुठभेड़ होगा तो हम भागने वाले लोग हैं कि लड़ने वाले लोग हैं? मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। बिहार के मोतिहारी में एक तरफ पुलिस को खुली चुनौती देने वाला कुख्यात अपराधी था, तो दूसरी तरफ उसकी तलाश में जुटी टीम और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच खत्म हुई एक खौफनाक कहानी। लेकिन इस मुठभेड़ की सबसे दर्दनाक बात रही एक एसटीएफ जवान की शहादत। घटना सिर्फ एक एनकाउंटर की नहीं थी, बल्कि उससे पहले की कहानी कहीं ज्यादा खतरनाक और चौंकाने वाली है। टाइगर 47 छप्पन गोली बंदूक चलाने हमको भी आता है। एक काम कीजिए ना सर, एक बार गेम खेलते हैं जीवन को। हम चकिया में आते हैं, वो लोकेशन देते हैं आपको, आधा घंटे टाइम देते हैं, आप आज हमको पकड़ लीजिए जिंदा अगर पकड़ सकते हैं तो। बोलिए। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कुख्यात अपराधी कुंदन ठाकुर का एक ऑडियो अब सामने आया है, जिसने पुलिस और आम लोगों दोनों को हैरान कर दिया है। इस ऑडियो में कुंदन ठाकुर जिस बेखौफ अंदाज में पुलिस वालों को धमकी देता सुनाई दे रहा है, वो बताता है कि उसका मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ था। सर को घर परिवार नहीं है क्या? पता है सर, हम न्यूज में देखे कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक अपराधी घायल। पता है अगला न्यूज क्या होगा? न्यूज देखा है, अपराधी पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया है। तो ये आप लोग का जो मनगढ़ंत कहानी चल रहा है ना, पता है अगला न्यूज क्या होगा? कहाँ? ये मोतिहारी छतौनी वाला। अच्छा, पता है अगला न्यूज क्या होगा सर? क्या होगा? अगला न्यूज ये होगा कि अपराधी पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 10-15 पुलिसकर्मी मारे गए और अपराधी फरार। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो मुठभेड़ से 2 दिन पहले का है, जिसमें कुंदन ठाकुर ने चकिया के अपर थाना अध्यक्ष को फोन कर सीधी चुनौती दी थी। उसने कहा था जहां मन करे जगह और समय तय कर लीजिए, मैं वहां पहले से मौजूद रहूंगा। 10 से 15 पुलिस वालों की लाशें गिरेंगी और आप लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। यही नहीं, उसने पुलिस पर परिवार को परेशान करने का आरोप लगाते हुए यहाँ तक कह दिया, अगर मेरे परिवार को तंग किया गया तो मैं भी आपके परिवार वालों को नहीं छोड़ूंगा। बातचीत के दौरान उसकी आवाज में न डर था न झिझक, बल्कि एक तरह की खुली चुनौती थी। ऑडियो में कुंदन ठाकुर बार बार ये दोहराता है कि वो भागने वालों में नहीं है। उसने पुलिस से कहा कि अगर मुठभेड़ होगा तो हम भागेंगे नहीं, सामने से सामना करेंगे। जब पुलिस वाले ने पूछा कि क्या वो धमकी दे रहा है, तो उसने जवाब दिया, धमकी नहीं, सलाह दे रहे हैं। गुंडाई क्या होता है आपको पूरे शहर को दिखा देंगे। नहीं समझ आ रहा है ना? घर पे आके 70 आदमी 80 आदमी रेट जो मार रहे हैं, हार्ड डिस्क ले जा रहे हैं। कौन लगाएगा बार बार 10,000 15,000 का सामान? कहाँ से मेंटेन करेंगे बताइए ना। आपको हम बोले कि हम लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग उंगली क्यों कर रहे हैं? मोतिहारी में जो पुलिस पे गोली चली है, चाहे जो भी हुआ है, आप लोग का जो मनगढ़ंत कहानी है, इसमें कुंदन ठाकुर कहाँ से इन्वॉल्व है? न्यूज तो आप देखे ही होंगे। अच्छा, नहीं जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा सर हमको, अगर हमारे यहाँ पुलिस के बीच मुठभेड़ होगा तो हम भागने वाले लोग हैं कि लड़ने वाले लोग हैं? मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। क्या टाइगर 47 छप्पन गोली बंदूक चलाने हमको भी आता है। पुलिस के मुताबिक कुंदन ठाकुर लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। उसकी गतिविधियों को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी बीच पुलिस को उसके ठिकाने की पुख्ता जानकारी मिली, जिसके बाद देर रात एक विशेष टीम ने इलाके में नाकेबंदी कर दी। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, वहां मौजूद अपराधियों ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। एक काम कीजिए ना सर, एक बार गेम खेलते हैं जीवन को। हम चकिया में आते हैं, वो लोकेशन देते हैं आपको, आधा घंटे टाइम देते हैं, आप आज हमको पकड़ लीजिए जिंदा अगर पकड़ सकते हैं तो। बोलिए। आए हम चकिया।
चकिया में है कि नहीं, चकिया में नहीं, हम तो पटना है। अगर आप बोलिएगा तो हम चकिया आएंगे, कहीं साइड में, कहीं स्कूल पे आते हैं। आप आइए फौज लेके, हमको पकड़ लीजिए, घर परिवार को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अगर पकड़ सकते हैं हमको जिंदा तो पकड़ लीजिए। अचानक हुई इस गोलीबारी में एक एसटीएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। अपने साथी को खोने के बाद भी पुलिस की टीम पीछे नहीं हटी। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कुंदन ठाकुर समेत 2 अपराधी मौके पर ही ढेर हो गया। इस पूरी कार्रवाई में कुछ समय के लिए पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। ऐसे पहले हम न्यूज में देखे कि पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ हुआ, तो मुठभेड़ होगा तो सर पुलिसकर्मी मरेगा, हम नहीं मरेंगे, याद रखिएगा। न्यूज बहुत जल्दी आएगा जी। हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आसपास में है और हमेशा तैयार है। सर को बोल दीजिएगा कि कुंदन हमेशा तैयार आता है। कुंदन को गोली चलाना सीखना नहीं है, दोनों हाथे चलाते हैं जी। घर परिवार को डिस्टर्ब नहीं कीजिए ना, तो आप लोग को भी घर परिवार है। जब हम वहाँ पहुँचने लगेंगे तो समझिए सर, जिंदगी एक कॉल ब्रेक के जैसा है, नहीं खेल पाइएगा। धमकी नहीं, एडवाइस दे रहे हैं कि घर परिवार को डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आके हमारे मम्मी को आके आप लोग तुम ताम करके बतवाइएगा, आके तुम ताम करके बतवाइएगा। हमको एडवाइस की जरूरत नहीं है जी। अच्छा एक बात है, हम और आप हमेशा मतलब 2 दिन 3 दिन पर कहीं ना कहीं टकराते हैं ना, आमने सामने। आप हमको रोक के पकड़ लीजिएगा ना, अगर आपके पास होगा गोली बंदूक होगा, बंदूक में गोली हुआ तो हमको रोक के पकड़ लीजिएगा, चाहे मार दीजिएगा। काहे नहीं डिस्टर्ब करते हैं हमको आप? हमको तुमसे क्या मतलब है? नहीं मतलब है। अब मेरे परिवार को आके आप धमकी दे सकते हैं, तुम ताम गाली गलौज कर सकते हैं। मेरे घर परसों रेड पड़ा था, क्या उसमें चकिया थाना नहीं था? आप नहीं थे? थाना था, आप नहीं थे? सब था, हम क्यों? तो इसका जवाब सब देगा ना। ठीक है सर, तो तैयार रहिएगा, हम तैयार है।